गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय मिरर बायोलॉजी क्लासेस। आज का टॉपिक है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। वो कौन कौन से हार्मोन हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। आई होप आपको पता होगा स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होते हैं? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हार्मोनल कंट्रोल दिया गया है कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को वो कौन से हार्मोन हैं जो रेगुलेट कर रहे हैं और वो हार्मोन्स कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको हर बार नीट एग्जाम में भी क्वेश्चन मिलेगा और अभी तो बोर्ड एग्जाम चल रहा है, तो बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब भी आपको बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। ठीक है, तो जो लोग वहां पर बोर्ड एग्जाम में जब इसको एक्सप्लेन करें तो इस फॉर्म में उसको एक्सप्लेन करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि थ्योरेटिकल फॉर्म में तो सारे बच्चे लिखते हैं, जब थ्योरेटिकल फॉर्म में इसको ड्रा करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, आपको टाइम ज्यादा लगेगा और आप कॉन्सेप्ट को नोट करने में टाइम ज्यादा लगाएंगे, जिससे कि आपको अगला क्वेश्चन करने में भी टाइम कम पड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है, तो इसको आप क्या करें, इसी को इस फॉर्मेट में ही आपको बोर्ड एग्जाम में बनाना है। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर एक ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का दूसरा नाम है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, तो ये जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है ये रिलीज करती हैं जीएनआरएच। जीएनआरएच का क्या मतलब है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। तो मैंने यहाँ पर 60 नेम लिखे हैं और आप क्या करें, एक कॉपी लें और इस कॉपी में जो हम बता रहे हैं फुल फॉर्म उसको आप क्या कर लें, नोट कर लें। तो यहाँ पर जो हाइपोथैलेमस है वो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स एक्ट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर। जैसे ही गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का एक्शन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर होता है, वैसे ही एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स में दो हार्मोन आते हैं, एक आता है एलएच और एक आता है एफएसएच। LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH का मतलब क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अब दोनों ही हार्मोन्स का रोल अलग है, दोनों ही हार्मोन्स का एक्शन अलग है। जो LH हार्मोन है वो एक्ट करता है लिडिक सेल पर। कौन सी सेल पर एक्ट करता है? लिडिक सेल पर। तो जो LH है वो एक्ट करता है लिडिक सेल पर, और जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का एक्शन लिडिक सेल पर होता है, वैसे ही ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को। दूसरी तरफ क्या होता है कि FSH है, FSH किस पे एक्ट करता है? सर्टोली सेल पर एक्ट करता है। जैसे ही FSH का एक्शन सर्टोली सेल पर होता है, वैसे ही ये FSH स्पर्मियोजेनेसिस को प्रमोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पर्मियोजेनेसिस है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह है कि LH का एक्शन कौन सी सेल पर हुआ और LH का क्या रोल है, FSH का एक्शन कौन सी सेल पे हुआ और FSH का क्या रोल है। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ के जाते हैं तो आपको यहाँ पर 100% यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे अभी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, जो 12th क्लास के बच्चे हैं वो स्पेशली इसको तैयार करके जाएं और वो इसको क्या करें, इसी तरीके से एक्सप्लेन करें। ओके, आई होप आपके लिए कॉन्सेप्ट यूजफुल रहा होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, नए वीडियो में मिलेंगे हम लोग नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से रिवाइज करना है, रफ कॉपी पर प्रैक्टिस करना है। ओके, तो अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आया हो, हेल्पफुल हो, तो क्या करना है, आपको बस एक सब्सक्राइब करना है। ठीक है, फिर इसके बाद में लाइक करना है, फिर शेयर कर देना है अपने फ्रेंडों के साथ। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।